दोस्तों हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पे वी फॉर वेंजेंस नामक हॉरर स्लैशर फिल्म देखा है और ये फिल्म वैम्पायर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। फिल्म को IMDb पे मिले हैं 4.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इसकी रेटिंग्स अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो आज की वीडियो में हम वी फॉर वेंजेंस की कहानी को शॉर्ट में जानते हुए हल्का फुल्का फिल्म को रोस्ट भी करते चलेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको हमारी वीडियोस भी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के शुरुआत में हम एमा नामक लड़की से मिलते हैं जो सड़क किनारे अपने कार के खराब होने का नाटक करती है ताकि कोई अनजान इंसान उसे लिफ्ट दे सके। ऐसे में एमा को एक बंदा लिफ्ट देता है लेकिन ये बंदा ठड़की निकलता है। वो एक सुनसान इलाके में कार को रोक देता है और अपना पैंट उतारने लगता है, लेकिन तभी एमा एकदम से फ्लैश माफिक तेज भागती है और इस बंदे को मार के इसका खून पी जाती है। इस सीन से हम क्लियरली समझ पाते हैं कि एमा एक वैम्पायर है और इस वर्ल्ड में वैम्पायर को धूप वगैरह से कुछ नहीं होता। नाउ खून से लथपथ एमा एक होटल रूम में जाती है जहां नहा धोकर वो रेस्ट करती है। अगले दिन फिर से वो शिकार करने निकलती है जहां वो फिर से एक बंदे से लिफ्ट लेती है जिसका नाम फ्रैंक था। बट टू हर सरप्राइज फ्रैंक बहुत डिसेंट बंदा था। एमा उसको सेड्यूस करने का कोशिश करती है लेकिन फ्रैंक को इससे कोई मतलब नहीं था। फ्रैंक बहुत स्वीट था, इनफैक्ट उसकी प्यारी सी फैमिली भी थी जिनसे वो फोन पे बात कर रहा था। ऐसे में एमा चलते कार से फ्लैश माफिक निकल जाती है क्योंकि एमा का एक रूल था, वो ये कि वो अच्छे लोगों को नहीं मारती है। इसके बाद एमा अगले शिकार की तलाश में एक कार वाले को रोकती है लेकिन सरप्राइजिंगली इस कार में से एक लड़की निकलती है जो कि खुद वैम्पायर थी। जी हां दोस्तों, इस लड़की का नाम स्कारलेट था जो कि एमा की बहन थी। स्कारलेट एमा को कुछ जरूरी बातें बताना चाहती थी लेकिन एमा बिना कुछ सुने उससे लड़ने लगती है। हम यहाँ देख पाते हैं कि वैम्पायर्स को बंदूक की गोली वगैरह से ज्यादा कुछ नहीं होता, वो हील भी जल्दी कर जाती हैं, ऑल्दो सिल्वर से उनकी जान जा सकती है। खैर तो बिना मतलब मारपीट कर लेने के बाद ये दोनों एक कॉफी शॉप में बैठ के बातें करती हैं जहां स्कारलेट बताती है कि उसे इनकी बहन केट का पता लग गया है। नाउ दिस वाज शॉकिंग फॉर एमा क्योंकि आज तक एमा एंड स्कारलेट यही मान रही थी कि केट जो इनकी बहन थी वो तो बचपन में ही मारी गई थी। यहाँ से हमें इनकी लाइफ की थोड़ी फ्लैशबैक दिखाई जाती है जिससे हम इनकी स्टोरी जान पाते हैं। दरअसल एमा, स्कारलेट और केट ये तीनों अडॉप्टेड लड़कियां थी और इन्हें एक ही अमीर फैमिली ने अडॉप्ट करा था। बचपन में तीनों काफी खुश थी, खेलती रहती थी, लेकिन एक दिन कुछ लोग इनके परिवार पे हमला बोल देते हैं। इस हमले में इनके पेरेंट्स मारे जाते हैं लेकिन मरने से पहले इनकी मॉम केट को उधर ही आसपास एक टेडी बियर के साथ छिपा देती है। वहीं ये किलर्स एमा और स्कारलेट को नहीं मारते क्योंकि ये दोनों उस वक्त बच्चियां थी। ऐसे में एमा और स्कारलेट को थॉर्न नामक बंदा अपने साथ रखता है, वो रहने को इन्हें जगह देता है, लेकिन थॉर्न एक वैम्पायर था और उसके आसपास भी सभी वैम्पायर्स थे। वो एमा और स्कारलेट को भी वैम्पायर में तब्दील कर देता है जिसके बाद ये दोनों उसके लिए ही काम करने लगी थी। ऑल्दो ये क्लियर नहीं है कि वो एमा स्कारलेट को वैम्पायर में कब तब्दील किया क्योंकि वैम्पायर्स एज नहीं करते, इस फिल्म में भी हम देख पाते हैं। तो अगर बचपन में तब्दील किया तो ये लोग बड़ी कैसे हो गई, और अगर बड़ी में होकर तब्दील किया तो उतने दिन तक क्या एज ए बेट इनको पाल के रखा था, नॉट क्लियर। खैर एमा को थॉर्न सही इंसान नहीं लगता था क्योंकि वो इनसे इनोसेंट लोगों को मरवाता था, इसीलिए वो थॉर्न की जगह को छोड़ के वहां से चली गई। जाने से पहले एमा यहाँ स्कारलेट को भी साथ चलने कही थी लेकिन स्कारलेट एमा के साथ नहीं आई थी क्योंकि उसे थॉर्न का वो जगह जहां पे आराम था वो सब उसे पसंद था। तो इसी बात पे इन दोनों का झगड़ा हो गया था जिसकी वजह से ये दोनों आज भी लड़ने लगी थी। नाउ द ट्विस्ट इज कि इन्हें लगता था कि सालों पहले उस हमले में केट भी मारी गई होगी, लेकिन स्कारलेट को रिसेंटली पता लगा कि केट एक्चुअली में जिंदा है। कैसे? वो छुप के बच गई थी जिसके बाद एक फेमस वैम्पायर हंटर बुलसाई केट को खोजा और उसे अपने साथ पाला। अब 13 साल बाद केट साइंटिस्ट टाइप जैसा कुछ बन गई है जहां वो ह्यूमंस के लिए एक ऐसा वैक्सीन तैयार कर ली है जिससे ह्यूमंस वैम्पायर्स में तब्दील होंगे ही नहीं। जब थॉर्न को यह बात पता लगी तो वो अपनी एजेंट तातियाना से कहता है कि केट को जिंदा पकड़ के लाने के लिए एक आदमी भेजो, और यही बात स्कारलेट छुप के सुन ली थी। तो अब स्कारलेट चाहती थी कि ये दोनों बहनें थॉर्न से पहले केट को खोज लें और उसे थॉर्न से बचा ले। तो बस फिर क्या था, दोनों बहनें निकलती हैं केट को खोजने, लेकिन उससे पहले पीना जरूरी है, इसीलिए ये दोनों बार में जाके ड्रिंक लेती हैं। वहीं एमा को एक गंदा दिखने वाला इंसान छेड़ने लगता है कि तभी एक अच्छा दिखने वाला बंदा मार्कस आके दूसरे बंदे को मारता है। तो मार्कस की बहादुरी और खूबसूरती देख एमा उसकी
तरफ अट्रैक्ट होती है, जिसके बाद दोनों फिजिकली भी इन्वॉल्व होते हैं। पैरेलल में स्कारलेट वॉशरूम में थी, जहां थॉर्न का एक आदमी उस पे हमला कर देता है, लेकिन स्कारलेट उस आदमी को हरा देती है। एक मिनट, थॉर्न का आदमी तो केट को लेने गया था ना, तो वो स्कारलेट पे हमला क्यों कर रहा है? स्कारलेट छुप के बात सुनी थी ना, तो थॉर्न को पता कैसे चल गया कि स्कारलेट अब उसके अगेंस्ट है? खैर जो भी, उस हमले के बाद स्कारलेट एमा से मिलने जाती है, जहां वो मार्कस को उसके साथ देखती है। अब मार्कस को देखते स्कारलेट रिवील करती है कि ये बंदा मेरे साथ भी सो चुका है, और ये सेम पिकअप लाइन सभी लड़कियों पे मारता है कि मैं जो जॉब करता हूं उसमें मैं बहुत सारी लड़कियों को नहीं देख पाता। तो बस इनमें भसड़ मच जाती है, लेकिन उसी समय इनके प्लेस पे FVC यानी फेडरल वैम्पायर कंट्रोल का एक बंदा आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि मूवी के इनिशियल सीन वाला गुड गाय फ्रैंक था। जी हाँ दोस्तों, फ्रैंक का काम था वैम्पायर्स को हंट करना, और वो उसी टाइम समझ गया था कि एमा शायद वैम्पायर है। फ्रैंक एमा को मार भी देता सिल्वर बुलेट से, लेकिन एन वक्त पे एमा चलती कार से निकल गई थी। खैर ये लोग फ्रैंक को बंदी बना के इनसे लेजेंडरी वैम्पायर हंटर बुलसाई का लोकेशन पूछते हैं, और फ्रैंक भी तुरंत ही सब बक देता है। यहाँ एमा कहती है कि मैं एक गुड वैम्पायर हूँ, लेकिन फ्रैंक कहता है कि कोई भी वैम्पायर अच्छे नहीं होते। तो इसके बाद एमा और स्कारलेट मार्कस के साथ बुलसाई की लोकेशन की तरफ निकल लेते हैं। वेट ए मिनट, मार्कस इन दोनों को चीट किया था ना, देन एमा अब उसमें इतनी इंटरेस्टेड क्यों है, और दोनों बहनें इसके साथ क्यों जा रही है भाई बुलसाई के लोकेशन पे? गॉड नोज, लेकिन कहानी में आगे ये होता है कि हम केट से मिल पाते हैं, जो कि वाकई में ऐसा वैक्सीन बना ली है जिसे इंजेक्ट कर लेने के बाद इंसान वैम्पायर नहीं बनेंगे। इनफैक्ट जल्द ही वो ऐसा वैक्सीन भी बना लेगी जिसकी मदद से एक वैम्पायर इंसान में तब्दील हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि पूरी दुनिया से अगर वैम्पायर वाली प्रॉब्लम को कोई खत्म कर सकती है तो वो है केट। यहाँ हम बुलसाई को भी देख पाते हैं, जिसपे केट अपना वैक्सीन सक्सेसफुली टेस्ट भी करती है। तभी इनके लोकेशन पे एमा, स्कारलेट और मार्कस पहुंच जाते हैं, और केट समहाउ अपनी बहन को तुरंत पहचान जाती है। I mean, ये तीनों बच्ची थी ना जब अलग हुई थी 13 साल पहले, लेकिन बड़ी हो जाने के बाद भी केट इन्हें तुरंत ही पहचान गई। खैर ये तीनों बहनें फाइनली एक साथ थी, इनका रियूनियन हो चुका है, और यहाँ से बुलसाई हमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। तो वैम्पायर हंटिंग से पहले बुलसाई इन लड़कियों के फोस्टर पेरेंट्स के साथ एज मिलिट्री जेनेटिसिस्ट काम करता था। इनके पेरेंट्स एक प्रोजेक्ट वी पे काम कर रहे थे, जिसके तहत वो वैम्पायरिज्म को खत्म करने के लिए वैक्सीन बना रहे थे। इस वैक्सीन के लिए एक रेयर ब्लड टाइप की जरूरत थी, जो कि था ब्लड टाइप वी। जी हाँ दोस्तों, ये ब्लड टाइप डीएनए म्यूटेशन का अंजाम था, और वी ब्लड टाइप वाले पूरी दुनिया में सिर्फ 12 लोग ही मौजूद थे। इन 12 लोग में एमा, स्कारलेट और केट भी थी, तभी तो इनके फोस्टर पेरेंट्स इन्हें स्पेसिफिकली अडॉप्ट किए थे। लेकिन इसके बाद कुछ वैम्पायर्स इनके पेरेंट्स को मार डाले, एंड देन एमा एंड स्कारलेट को उठा ले गए, लेकिन केट छुप के बच गई थी विद अ टेडी बियर। नाउ टेडी बियर इज इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि उसके पिछवाड़े में एक पेन ड्राइव था जिसपे प्रोजेक्ट वी की सारी इंफॉर्मेशन थी। इसी इन्फो की मदद से सालों बाद केट फाइनली वैक्सीन बना पाई है। अब यहाँ हमें तीनों बहनों की रियल पेरेंट्स के बारे में भी एकदम एक लाइन में बताया गया है, लेकिन वो प्लॉट में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बिरयानी में इलायची होता है, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं है, स्वाद खराब ही हो जाएगा, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। खैर इसके बाद मार्कस और एमा वापस से क्लोज आते हैं, जहां ये मक्कार मार्कस एमा को ये बोल के फंसा लेता है कि आई रियली लव यू। ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि एमा बहुत डम है, तभी तो मार्कस से फंस रही है। खैर इसके बाद मार्कस साइंस वाली बातें केट के साथ करता है, जिससे केट भी मार्कस से इंप्रेस थी। केट मार्कस को अपना वैक्सीन सैंपल्स अकेले में दिखा रही थी एंड ऑल दैट, और मौका पाके मार्कस केट को बेहोश कर देता है। देन केट सहित उसका सारा वैक्सीन सैंपल चुरा के यहाँ से निकल लेता है। जी हाँ दोस्तों, मार्कस थॉर्न के लिए काम कर रहा था, और फाइनली वो केट को थॉर्न के पास ले आया था। इनफैक्ट देखा जाए तो केट का वैक्सीन जो था सैंपल वाला, वो भी अब थॉर्न के हाथ में था। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर आप थॉर्न होते तो आप क्या करते? शायद आप सबसे पहले वैक्सीन को डिस्ट्रॉय करते, देन फिर केट को मार गिराते, क्योंकि वही एक वैक्सीन बना सकती है। लेकिन अपना थॉर्न वैक्सीन को वहीं खुले में रख देता है बिना डिस्ट्रॉय किए, और केट को मारने के बजाय उसको अपना लेगेसी दिखाने लगता है। वो केट को वैम्पायर की एक मीटिंग में ले जाता है, फीस्ट जैसा कुछ वहां चल रहा था, जहां सभी वैम्पायर्स इंसानी खून और अंग पे फीस्ट कर रहे थे। एंड थॉर्न बताता है कि ये सारे वैम्पायर्स 500 या फिर 1000 सालों से जिंदा हैं। केट से ये सब देखा नहीं जाता, इसलिए वो भागती है, लेकिन थॉर्न की असिस्टेंट तातियाना केट को एक सर्जिकल चेयर से बांध देती है। दूसरी तरफ एम्मा, स्कारलेट और बुलसाई को पता लग गया था कि मार्कस इन्हें धोखा दिया है, और ऐसे में बुलसाई एम्मा और स्कारलेट को अपना ढेर सारा वेपन्स देता है ताकि ये दोनों थॉर्न को खत्म करके केट को बचा सके। इन वेपन्स में था शॉटगन, देन एक सिल्वर ब्लेड निकलने वाला जूता, फिर एक क्राइस्ट वुड वाला कुछ नुकीला हथियार अजीब सा दिखने में था, एंड देन बहुत सारा और भी गन्स था, चाकू था इत्यादि। तभी यहाँ पे FVC यानी फेडरल वैम्पायर कंट्रोल वाले आ जाते हैं, और ऐसे में बुलसाई
इन्हें रोकता है। मीनवाइल एमा और स्कारलेट पीछे से थॉर्न के अड्डे की तरफ निकल लेती हैं। एक मिनट, बुल्सआई खुद लेजेंडरी वैम्पायर हंटर है ना, तो उसको तो सबसे पहले जाना चाहिए था थॉर्न के लोगों से भिड़ने के लिए। सबसे ज्यादा वैम्पायर्स को मारने का एक्सपीरियंस उसी के पास है, लेकिन वो गया ही नहीं। और एफवीसी वालों के लिस्ट में भी थॉर्न मोस्ट वांटेड है, तो ये लोग मिलके क्यों नहीं जा रहे लड़ने? अगेन क्यों ऐसा हो रहा है गॉड नोज, लेकिन दूसरी तरफ हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी जाती है और वो ये कि वी टाइप वाले ब्लड के लिए वैम्पायर्स एकदम पागल होते हैं। जैसे डीमन स्लेयर में डीमंस को मरीची ब्लड पसंद है ना, ठीक वैसा ही। इसलिए तातियाना केट का खून निकालने लगती है ताकि फीस्ट पे आए हुए वैम्पायर्स को ये डिजर्ट में खून सर्व किया जा सके। यहाँ मार्कस भी आता है जो कि तातियाना को किस करता है, यानी ये बंदा हर लड़की को पटा लिया है। मोरओवर एक और बात हमें पता चलती है कि मार्कस भी वैम्पायर ही है, वो इंसान नहीं है। नाउ केट के ब्लड को पी के सारे वैम्पायर्स ऐसे एक्ट करते हैं मानो वो उत्तेजित हो गए हों। वैसे इस बीच केट भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है और उसे फिर से बांध दिया जाता है। बाय द वे वो वैक्सीन वगैरह केट के कमरे में ही खुला पड़ा हुआ है, कोई भी उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा फॉर सम रीजन। तो इसके बाद एमा और स्कारलेट यहाँ पहुंच जाती है। एमा केट को बचाने जाती है जहां वो मार्कस से भिड़ती है, वहीं स्कारलेट दूसरे रास्ते से अंदर जाती है जहां वो तातियाना से भिड़ती है। तो एमा और मार्कस लड़ाई करने लगते हैं, जहां रिवील होता है कि बचपन में थॉर्न ही इनके फॉस्टर पेरेंट्स को मरवाया था ऑब्वियसली, और इनके पेरेंट्स को मारने वाले लोग थे मार्कस और तातियाना। तो लड़ाई होती है खतरनाक वाली, जहां फॉर सम रीजन ये वैम्पायर्स अपनी फ्लैश वाली स्पीड का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि नॉर्मल लोगों की तरह लड़ रहे थे। एमा मार्कस को अपने सिल्वर ब्लेड वाले जूते से मार गिराती है, वहीं स्कारलेट तातियाना को वो जीसस के क्रॉस वाले वुड से मार देती है। फिर दोनों बहनें मिलती हैं और केट को भी आजाद कर लेती हैं। यहाँ केट अपने निकाले हुए खून में वैक्सीन मिला देती है और वो एमा के जूते में भी सिल्वर ब्लेड की जगह वैक्सीन भर के सिरिंज डाल देती है। फिर तीनों बहनें उस कमरे में जाती हैं जहां सेंचुरीज पुराने वैम्पायर्स फीस्ट कर रहे थे। केट कहती है कि वो वैम्पायर से हाथ मिलाना चाहती है और पीस ऑफरिंग में वो अपना खून सबको पीने देगी, क्योंकि उसका खून वी टाइप है, सब बहुत अट्रैक्ट होते हैं। अब ये वैम्पायर्स 1000 सालों में भी बेवकूफ ही रह गए, क्योंकि वो बिना सोचे समझे, बिना पढ़े तुरंत केट के खून को पी लेते हैं जिसमें वैक्सीन मिला हुआ था। ऐसे में ऑब्वियसली वो सारे वैम्पायर्स मरने लगते हैं, बस बचा तो थॉर्न, क्योंकि वो स्मार्टली खून नहीं पिया था। अब थॉर्न की लड़ाई इन तीन बहनों से होती है, जहां उस जीसस वुड का थॉर्न पे कोई असर नहीं होता। क्यों ये तो बताया नहीं गया, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि थॉर्न सबसे स्ट्रॉन्ग है, शायद इसलिए। एंड में एमा अपने जूते से सिरिंज निकाल के थॉर्न के अंदर वैक्सीन इंजेक्ट कर देती है, जिससे थॉर्न भी मारा जाता है। तो फाइनली सारे वैम्पायर्स मारे गए, सारा काम खत्म हो चुका है और इसके बाद एफवीसी वाले आराम से आते हैं। नाउ दिस इज अ रियल डिपिक्शन। एफवीसी वालों को पता लगता है कि थॉर्न सहित सारे खतरनाक वैम्पायर्स मारे जा चुके हैं और इसमें हाथ है एमा, स्कारलेट और केट का। ऐसे में फ्रैंक एमा और स्कारलेट को जाने देता है और वो फाइनली कहता है कि कुछ वैम्पायर्स अच्छे भी होते हैं। एक मिनट, ये वही एमा है ना जो कि लोगों को रोड पे मारती थी, तो फिर ये अच्छी कैसे हुई? ओ हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया कि एमा से बुरे लोगों को मारती थी। खैर, तो इसके बाद ये तीन बहनें हंसते खेलते यहाँ से निकल लेती है और हाँ, इनके परिवार का नाम एडिसन है, तो ये एडिसन सिस्टर्स हुई। इनकी बातों से हमें अंदाजा लगता है कि मे बी फिल्म का अगला भाग भी आ सकता है, बट आई सिंसियरली होप कि ऐसा ना हो। यहीं पे फिल्म की कहानी खत्म। तो दोस्तों, ये थी वी फॉर वेंजर्स मूवी की कहानी, साथ ही में हल्का सटल सा रोस्ट भी, और यहाँ थियरी या एक्स्ट्रा कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं, तो अब आगे मैं क्या ही बताऊं, इसीलिए हम वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनसे भी लाइक करवाएं। एंड हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।